नमस्ते स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। इसके बिना किसी स्टूडेंट का, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का स्पेशली तौर पर कोई सर्वाइवल नहीं है मैथ्स में। तो जो ये स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री, ये 10th क्लास से स्टार्ट होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, +1 में और ज़्यादा, +2 में और ज़्यादा, उसमें BTech में, उसके बाद BE में, और साथ में IIT में, BSc में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है। जो बेसिक्स है आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखिएगा स्टार्ट कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्दों के जोड़ से बना है। पहला शब्द जो है ट्री, ट्री मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मतलब हो गया द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इन अ ट्राइंगल। तो अब मैं बताने जा रहा हूं ये ट्राइंगल में कैसे वर्क करती है, इसके फार्मूलाज जो हैं कैसे आते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है। इसके आगे जो 6 बच्चे हैं वो हैं, मैं बताने जा रहा हूँ कौन कौन से 6 बच्चे हैं। इसी के ऊपर सारा दारोमदार चलता है। इसके जो 6 बच्चे हैं उनके नाम मैं धीरे धीरे बताऊंगा। कौन पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये 6 चिल्ड्रन हैं, इसके किड्स हैं, इनके ऊपर ये डिपेंड है। लेट्स सी बच्चों, ये हमारा एक ट्राइंगल बनाया। ध्यान दीजिए, एक 90 डिग्री ट्राइंगल लेना। यू हैव टू टेक अ 90 डिग्री ट्राइंगल, दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल in which one angle should be 90 degree. This is the compulsion of this basic concept. और ये थीटा है। आप पूछेंगे थीटा क्या चीज़ है? थीटा, थीटा भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। जिस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज से बनी है, उसी प्रकार थीटा भी ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है, अल्फ़ाबेट है। जो ये थीटा होता है, ये स्मॉल थीटा होता है, कैपिटल थीटा इस प्रकार से होता है। दैट इज कैपिटल थीटा, इसे अपर केस कहते हैं। दैट इज लोअर केस स्मॉल थीटा। ये इसका यूज होना है एंगल के लिए। दिस इज योर एंगल। बच्चों, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस थीटा। थीटा के सामने द साइड ऑपोजिट टू थीटा इज P and side adjacent to theta, that is B. This is your third side H. अब आप देखिएगा, जो ये अपने पास रेशियोज हो सकती हैं, कौन कौन सी रेशियोज हो सकती हैं? P, B, H की रेशियो क्या क्या हो सकती है? P/H हो सकता है, B/H हो सकता है, P/B हो सकता, और भी हो सकता होगा, कुछ हो सकता है। यस, हो सकता है, व्हाई नॉट। बाकी अभी 3 और पड़े हैं। कौन कौन से हैं वो? H/P। अब आपने देखा P/H रेशो हो गई, B/H हो गई, P/B होगी। अब और कौन कौन सी रेशो हो सकती है हमारे पास? रेशो हमारे पास हो सकती है H/P, H/B, B/P। अब आप देख रहे होंगे ये है क्या चीज़। अभी मैं आपको इसके बारे में एक टेबल बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मैजिक टेबल। उसके द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ क्या होता है मैजिक टेबल। बच्चों देखिए, ये हमारे पास एक टेबल है, इसका नाम है मैजिक टेबल। मैजिक टेबल। अब मैजिक टेबल में हमने क्या किया है आप ध्यान दीजिए। मैंने इसमें 9 बॉक्सेस बनाए हैं। वो किस लिए बनाए हैं? एक हमारे पंडित जी हैं, उनका नाम है बद्री प्रसाद जी, और सोना चांदी तोलते रहते हैं, बहुत खतरनाक पंडित जी हैं। ये शुरू कीजिए, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप सोच रहे होंगे ये
है क्या हर हर बोले? ये हर हर कैसे बोलते हैं? सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब क्या है? अब एस फॉर साइन, एस फॉर सोना, एस फॉर साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू हुआ हमारे पास P अपॉन H। दूसरा तोले, सोना चांदी, C फॉर चांदी, चांदी फॉर C फॉर कॉस, तो हो गया ये। दूसरा देखिए B अपॉन H, दूसरे वाला। T फॉर तोले, T फॉर टेंजेंट, टेंजेंट इज इक्वल टू P अपॉन B। इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्री के 3 बच्चे आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पहले का नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट 3 और बच्चे भी हैं, 6 बच्चे हैं। और बच्चा कौन सा? एक साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? बिल्कुल उल्टा, कोसिकेंट, 1 अपॉन साइन थीटा। ये साइन का उल्टा है कोसिकेंट थीटा, इसे बोलेंगे H अपॉन P, बिल्कुल उल्टा। और 5वां बच्चा है सीकेंट थीटा, ये होता है कॉस का उल्टा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, H अपॉन B। अब तीसरा बच्चा है कॉट थीटा, ये टेंजेंट का उल्टा होता है बच्चों, ये हो गया अपने पास B अपॉन B, B अपॉन P। तीसरा बच्चा हो गया। ये 6 बच्चे हुए किसके? ट्रिग्नोमेट्री के। दीज आर द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहला दोबारा देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। अब ये देखिए आप, ये जो है ना कोसिकेंट है, ये साइन का उल्टा है, बिल्कुल 100% रेसिप्रोकल। अगर ये कहता है चांद तो ये कहता है सूरज, अगर ये कहे धरती ये कहता है आकाश, अगर ये कहता है पानी तो ये कहता है आग। बिल्कुल उल्टा, 100% उल्टा, रेसिप्रोकल। ये हो गए अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसके ऊपर अपनी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। अब इस पिक्चर में एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ये क्या है? सोना चांदी तोले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, cos theta is equal to B upon H, T tan theta is equal to P upon B। इसके साथ रिलेटेड अभी मैं आपको एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ एग्जाम्पल टू फाइंड द अदर T ratios when you have to given one T ratio is given to us। इसे थीटा को आपने सामने रखना है, प्लेस इट हियर। अब हमारे पास ट्राइंगल ABC आ गया। अपने पास साइन थीटा क्या था? 5/30, दैट इज आवर साइन थीटा गिवन टू अस। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, फाइंड द अदर T रेशियोज। दूसरी 5 T रेशियोज पता करनी है। अब हमारे पास हमने क्या कहा था? साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। यहाँ लिख दीजिए आप P upon H। P means this is your perpendicular and H means hypotenuse। ये साइड हमें पता करनी है। जब इसका नाम ही है T ratios, T ratios means trigonometric ratios, तो अपने पास इसको आप लिख सकते हैं that is your AB and H means that is your AC। These are the given quantities। अब हमारे क्या लिखना है? वही हैव टू राइट AB इज इक्वल टू 5K। 5K का मतलब क्या हुआ? रेशियो है तो 5K लिखेंगे। रेशियोज को 5K लिख लिया AB को, उसके बाद आप लिखेंगे AC को। AC इज इक्वल टू 13K। 2 अपने पास वैल्यूज आ गई हैं। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको पता है आपको, पहले ही पता है, पढ़ के आए हैं। H² is equal to P² plus B² by using Pythagoras theorem। H क्या है? What is H? H is equal to AC
What is your P? P is equal to AB. What is your B? That is BC. Now you have to substitute the values of A, B and C, whichever you know. We know only two values. Third one we have to find out. What is AC? AC is equal to 13K, AB 5K, BC we don't know. Now multiply 13K multiply 13K is equal to 69K square. 5K multiply 5K, 25K square. This is your B square. Now you have to transpose this value to left hand side from right to left. इसके साइन चेंज होंगे, 25K स्क्वायर हो गया और ये B स्क्वायर अपने पास सामने है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं अभी आपको लिख देता हूँ, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 20। अब देखिए 5 लेस करेंगे 169K स्क्वायर से 25 लेस करने पर हमारे पास आ जाएगा 144K स्क्वायर। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 12K को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 144K स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर को कैंसिल करता है। अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, इधर भी, तो ये BC इज इक्वल टू 12K आ गया। हमने अब क्या किया, यहाँ पे तो P अपने पास था 5K लिख दीजिए और ये 13K लिख दीजिए और ये हमारे पास 12K है, इसको लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अपना काम बच्चों हो गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहने के लिए जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बांटिए, आप भी मेहनत कीजिए, फ़ायदा उठाइए। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यू शुड बी प्रॉपर इन योर प्रैक्टिस। हाउ यू कैन बी, पहले आप थ्योरी लर्न कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ ब्लाइंड विदाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज़ स्टेराइल विदाउट थ्योरी। बिना अभ्यास के मैथमेटिक्स जो होता है वो अंधा है, और अगर आपने अभ्यास नहीं किया उसके बाद थ्योरी आपको नहीं आती, अभ्यास तो चलो कर लिया, थ्योरी नहीं आती, तो वो बंजर ज़मीन के समान है जिसके ऊपर कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले थ्योरी की नॉलेज कीजिए, क्या है उसके फॉर्मूलाज, बेसिक क्या है, उसके बाद उसे प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती जाएंगी, आप उसमें मास्टरी आती जाएगी। उसके धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन के बाद हम दूसरी फिर वीडियो भी भेजेंगे, उसमें हम टेबल बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो बिना मतलब जोर लगाए आप कैसे वैल्यूज़ फटाफट बता सकते हैं। अभी आपने ये क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा रह गया, उसको भी कंप्लीट कर दूं। नाउ वी हैव टू फाइंड the other T ratios. What are the other T ratios, students? Other T ratios are sin given है cos theta, tan theta, cot theta, cosecant theta and secant theta. What is cos? Cos आपने देखा था, अपने पास B upon H है। What is your B in this diagram? B is equal to 12K. That is BC लिख लीजिए पहले, BC upon AC. What is BC in the diagram? 12K. And AC is equal to 13K. इसको कैंसिल कीजिए, अपने पास आ गया cos थीटा इतना। अब अपने पास है tan थीटा, that is P upon B. P, what is P? AB और BC बेस है, तो अपने पास AB कितने के बराबर है, 5K के बराबर, और AC BC कितनी है बच्चों, BC दैट इज इक्वल टू 12K। कैंसिल करके ये आ गया 5/12। अब तीसरा रह गया अपने पास B/P होता है। B मीन्स बेस, बेस कितना है हमारे पास, दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। बेस इज इक्वल टू BC and perpendicular AB. And what is the value of BC here in the diagram? 12K. AB 13K. कैंसिल कीजिए, 12/13। अब
सीकेंट साइन का उल्टा होता है, आपको पता होना चाहिए। साइन उल्टा मतलब क्या होता है, एच अपॉन पी। व्हाट इज योर एच, एच इज इक्वल टू ए सी। एंड व्हाट इज योर पी, पी क्या है, ए बी। ए सी की वैल्यू 13K। उसके बाद अपने पास हो गया ए बी दैट इज इक्वल टू 5K, कैंसिल किया 13/5 हो गया। अंतिम और लास्ट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये हो गया हमारे पास h अपॉन बी। व्हाट इज योर h इन द डायग्राम, ए सी। और व्हाट इज योर बी सी, बी सी इज इक्वल टू, लिख देंगे बाद में, ए बी, ए सी लिखिए पहले 13K लिख दीजिए, बी सी 12K। तो ये बच्चों ये अपनी हुई आज की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दोबारा देख लीजिए एक बार फिर। सबसे पहले साइन थीटा पी अपॉन एच, आप लेंगे ए बी के बराबर, इसको लेंगे ए सी के बराबर। टेक ए बी एज 5K, ए सी एज 13K। नाउ यूज Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square. What is your h, AC? What is your p, AB? What is your b, BC? Put these values in this. AC square is equal to AB square plus BC square. तो यहाँ पे 13K आया, 13K भर दीजिए। Put this value AB as 5K and BC is equal to पता करना है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया, 169 हुआ और ये 25 हुआ। इसको ट्रांसफ़र करके इधर ले आए तो ये हो जाएगा अपने पास 169K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144K स्क्वायर। 12K मल्टीप्लाई 12K 144K स्क्वायर हो गया। टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। ये BC हो गया, ये 12K हो गया। इस प्रकार से हमने BC निकाल ली। फिर इनमें cos थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, वैल्यू पुट कर दी, आ गए। tan थीटा में वैल्यू पुट की, ये भी आ गए। cot थीटा किसके बराबर होता है, b अपॉन पी। b मीन्स BC, p मीन्स AB। इसकी वैल्यू निकाली, देखो BC की वैल्यू 12K, AB की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5K, नॉट द 13K, दिस इज AB दैट इज इक्वल टू 5K। इसको कैंसिल करेंगे तो ये अपने पास 5 हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। cos secant थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन h अपॉन p। h मीन्स AC, p मीन्स AB। व्हाट इज योर AB, AB इज इक्वल टू 5K, 5K यहाँ पुट किया, AC के स्थान पे 13K, K कैंसिल हो गए। इसके बाद secant थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा दैट इज h अपॉन b। h मीन्स AC, AC की वैल्यू हमने पुट की। b मीन्स BC, BC की वैल्यू 13K पुट की, 12K पुट की। इस प्रकार से हमारा दोनों कैंसिल हो गए ये वैल्यूज़। ये हमारी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी। cos थीटा 12/13, tan थीटा 5/12, cot थीटा 12/5, cosecant थीटा 13/5, secant थीटा 13/12. This is your answer. Now this is your video, and next be ready for the trigonometric tables.